बात है, क्या ही भली और मनोहर बात है, लोग आपस में मिले रहें। लोग क्या करते रहें? आपस में मिले रहें। तो ये बहुत भली और मनोहर बात है कि लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे वचनों के लिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक वचन मैं से सीखूँगा, वो वचन है बाइबल। मैंने पिछली बार मैंने बोला था जितने लोग हैं वो अपना नया नियम या फिर बाइबल जिसके पास है वो अपना लेके जरूर आए। पिछली बार मेरे साथ कौन था? नहीं कुछ, लेकिन ये बात मैं बहुत ज़रूरी कहता हूँ कि अपने साथ ज़रूर लेके चलें। ये है बाइबल और परमेश्वर का वचन। जब परमेश्वर का वचन हमारे साथ नहीं होगा तो हम फिर उसमें से कुछ समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन लेकर के चलना है और उसी से हमें सीखना है, ठीक है ना। तो हम देखते उन्ना रचे सुषमाचार की किताब। पद में जो हम अभी देख रहे थे कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है और वो हमें किस प्रकार से देखना चाहता है। हमें अपनी संगति में देखना चाहता है, हमें अपनी आज्ञा में देखना चाहता है और हमें अपने नज़दीक देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, इसलिए वो हमें अपनी उपस्थिति में देखना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या करो? तो अभी मैंने एक आयत को पढ़ा था, भजन संहिता, और वो 133 की पहली आयत है। देखो कैसी भली और मनोहर बात है, देखो कैसी भली और मनोहर बात है, भाई आपस में मिले रहे। परमेश्वर ने अपने मेल मिलाप के लिए हम सबको बनाया है या दुश्मनी के लिए बनाया? और हम यही कहते हैं, ये जो क्रिया है, ये संदेश परमेश्वर ने दिया, इस संदेश को हम नकारते हैं। हम क्या करते हैं? लड़ाई और झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो ही पे देवता आएगा, वो तेरे देवता ने लगाते हैं। मतलब इस तरीका की छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा होता है। तूने अभी रोटी नहीं बनाई है, तूने अभी पानी लेके नहीं आई है, तू हमने झाड़ू नहीं लगाया, तूने बच्चों को नहीं नहलाया, तूने बच्चों को ये नहीं किया है, सारी चीजें, ये सब कुछ झगड़ा होने लगता है। भाई आपस में झगड़ा कर, तूने ये नहीं काम किया, तूने वो काम नहीं किया, क्योंकि मैं तू छोटा है, वो कहता है तू बड़ा है, तुझे करना चाहिए जिम्मेदारी के साथ। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखो क्या भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहें। क्या ये कहता? ये आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। किसको दी है? तुम्हें दी है। जो संगति में आने वाले लोगों के लिए ये क्या है? आज्ञा है ना। अगर इस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन का हम निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो फिर हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि हम इसके विपरीत में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम कौन सी बात हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना या परमेश्वर की आज्ञा का? दूसरे फिर हमारा पति, पत्नी की आज्ञा का हमें पति की आज्ञा का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। और पति छूट जाता है तो क्या पति को पत्नी की आज्ञा का पालन करना चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वहां पर, परमेश्वर ने आदम को बनाया अपने स्वरूप में और फिर उसके साथ रखने के लिए उसकी पत्नी का नाम हव्वा रखा, उसको बनाया। और पत्नी जो आदम की पत्नी बनाई, उसने उसकी पसली को निकाल करके उसके संगति रखने के लिए हव्वा को बनाया। हालेलुया। वो उसकी संगति रखने के लिए इसलिए बनाया कि वो एक दूसरे की
आज्ञा का पालन करें, एक दूसरे के साथ संगति अपना जीवन निर्वाह कर सकें, जिसके द्वारा उसकी पृथ्वी पर संख्या बढ़ती जाए। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह किया कि जब उसकी एक पति की पत्नी ने आज्ञा का उल्लंघन ये किया, परमेश्वर ने मना किया जिस चीज को खाने के लिए, छूने के लिए, उसने छुआ, और पत्नी की आज्ञा का पालन पति ने किया, और उसने कहा ये लो मैंने खाया तुम भी खा लो, मान लिया। तो हमें एक दूसरे की आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो यहाँ पर बात कहता है ये आज्ञा हम सब के लिए, ये आज्ञा हम सब के लिए है। मैंने तुमसे प्रेम का, परमेश्वर कहता है मैंने, प्रभु यीशु कहते मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम क्या करो? तुम वैसा ही एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और यही संगति का एक सार है, क्योंकि इस अनुसार अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हमारा संगति में आना बेकार है। तो हमें बहुत जरूरी है। फिर एक बात और लिखा है इसमें, वो कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। ये सबसे बड़ा प्रेम है कि हम एक दूसरे के लिए प्राण का संकेत करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के मानव जाति से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया तो क्यों दिया? क्योंकि वो हम आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, इसलिए उसने अपने हमारे लिए और आपके लिए अपनी जान को कुर्बान किया। उस प्राण देने से हम लोग क्या कर गए? पाप से बच जाएं और उसके अथाह प्रेम को समझ पाए। हालेलुया। यही आज्ञा प्रभु यीशु मसीह आज हमें और आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रत्येक मानव जाति के जितने यहाँ पर बैठे सबके लिए उसने अपना प्राण दे दिया, सब ने। और प्राण उसके देने के खातिर आज हम यहाँ उसके प्रेम में, उसकी संगति में यहाँ उपस्थित हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है, एक वचन यहाँ पर कहता है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे क्या हो? मेरे लोग कहलाओगे, मेरे मित्र कहलाओगे, मेरे दास लोग कहलाओगे, क्योंकि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है। अगर उस आज्ञा को तुमने नहीं माना तो तुम मेरे मित्र, मेरे सेवक, मेरे दास, मेरी दासी कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा उसने एक हमारे जीवन के लिए दिया जो दुनिया नहीं दे सकती है। क्या आपका पति आपके लिए प्राण दे सकता है? क्या पत्नी आपके लिए, पति के लिए पत्नी प्राण दे सकती है? लेकिन नहीं, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्राण। वो इतना बड़ा प्रेम करना चाहता है, वो इतना बड़ा उस आपसे और हमसे उसने प्रेम किया है कि वो इतना प्रेम, छोटा सा प्रेम नहीं, इतना प्रेम नहीं, उसने इतना बड़ा प्रेम, क्योंकि उसने हाथों में कीले ठुकवा ली, पैरों में कीले ठुकवा ली, और उसने अपने कलवरी क्रूस पे चढ़ के अपना लहू बहाया। उसने ये दिखा दिया, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, दुनिया इतना प्रेम करती है लेकिन मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। वो इस संसार में आया प्रेम दिखाने के लिए, वो संसार में कोई चीज लेने दिखाने के लिए नहीं आया। वो भाला, तोप, तलवार, चक्र, गधा, ये सब कुछ दिखाने के लिए नहीं आया, क्योंकि इनके द्वारा प्रेम नहीं होता है। हालेलुया। प्रेम में कोई अस्त्र नहीं होता है, शस्त्र नहीं होता है, प्रेम केवल आज्ञा है। हालेलुया। प्रेम केवल आज्ञा है। वो उसने हमारे से प्रेम किया, उसने हमें आज्ञा दी कि तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरे प्रेम के द्वारा एक दूसरे से प्रेम कर पाओगे। हालेलुया। और वो कहता है अब मैं तुम्हें दास नहीं, वो तुम्हें अब गुलाम नहीं कहना चाहता है, दास, दासी के रूप में नहीं कहना चाहता, तुम्हें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि उसका प्रेम कैसा है? स्वतंत्र है, आजाद है। उसके प्रेम कैसा है? आजाद करने वाला। वो बिल्कुल आजाद करता है। वो प्रेम उसका बंधन का प्रेम नहीं है, आजाद करने का। किस किन चीजों से आजाद करता है? वो तमाम दुष्ट आत्माओं से आजाद करता है, वो गंदी आदतों से आजाद करता है, चोरी से आजाद करता है, बुराई से आजाद करता है, कपट से आजाद करता है, हत्या से आजाद करता है, व्यभिचार से आजाद करता है। उसका प्रेम
अथा प्रेम है, वो इसलिए उसने अपना कल्वरी क्रूस पे अपना प्राण को बलिदान किया, क्योंकि उसके प्रेम के द्वारा हम सब आजाद हो गए। हालेलुया, आजाद हो गए। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी, स्वतंत्र करेगी। हालेलुया। वो हमसे आज आप सबसे प्रेम करना चाहता है, वो हम सबको आजाद करना चाहता है, आपको तकलीफ में देखना नहीं चाहता है। वो आज से हम सबको दास, गुलामी का दास नहीं देखना चाहता है। वो स्वामी, वो कहता है, उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें जो बातें हमने पिता से सुनी हैं वो सब तुमको बता दी। हालेलुया। वो आज हमें और आपको मित्र के रूप में वो संबोधित करता है, मित्र के रूप में। मित्र से कोई बात छिपी नहीं रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कोई बात छिपा के नहीं रखी। हालेलुया। अगर हम उसके मित्र आज बन जाते हैं, उस दास की गुलामी से छूट जाते हैं, दासत्व से अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र होता है, हर एक चीजों से स्वतंत्र करता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें।